नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सत्य सनातन धर्म मानव धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म मानव धर्म सत्यता है और रहेगा। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाते हुए, बहन बहन को गले लगाते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे की इज्जत करते हुए, एक दूसरे के चरणों में झुकते हुए, एक दूसरे की बात मानते हुए, एक दूसरे का सत्कर्ता कहा जाता है। जो दुर्मते होते हैं, अंदर कुछ रखते हैं बाहर कुछ रखते हैं, वो किसी घाट के नहीं होते, क्योंकि मानवता कहती है कि संसार में ना कोई हमारा वैरी है न दुश्मन है। केवल विचार और कर्म दुश्मन बन जाते हैं और कर्म और विचार कभी भी बदल सकते हैं, कभी भी शुद्धता की तरफ बढ़ सकते हैं, कभी भी पावर हो सकते हैं। जिस प्रकार एक गंदी हवा लहर चलती है, कभी ठंड की चलती है तो कभी छांव की चलती है, कभी गर्म चलती है तो कभी ठंडी चलती है, तो कभी लू चलती है, तो कभी बारिश होती है, तो कभी ओले बरसते हैं। हवा के साथ हमेशा कोई भी हवा पुरवाई हो या पछादिया हो, किधर की भी हवा हो, वो हमेशा चल नहीं पाती है। इसलिए कभी भी किसी का बदलाव हो सकता है, कभी भी किसी की भावना अच्छी बन सकती है, क्योंकि मानव चोला मिला ही इसलिए है कि हम गलतियों को समझें और एहसास करें और मानवता के दायरे में अपना वचन निभाकर अपने को धन्य करें। हमें अपने आप को धन्य करना है। अगर अपने आप को धन्य करना है, अपने आप को संभालना है, अपने आप को ही देखना पड़ेगा और अपने आप को ही संभालना पड़ेगा। दुनिया में कौन क्या करता है? चोरी करता है, डाका डालता है, बेईमानी करता है, ईर्ष्या करता है, छल करता है, वो उसका काम है। लेकिन हमारा काम सनातन धर्म के तहत सत्य सनातन धर्म मानव धर्म सत्यता है और रहेगा। तो मानवता और भाईचारे के परिचय देने के बाद हमें इन चीजों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि नारायण हरि परमात्मा भाईचारा सिखाते हैं, आपस में प्रेम सिखाते हैं, ईर्ष्या छल कपट बेईमानी नहीं। इसलिए हृदय अगर पावन होगा और बर्तन में पानी साफ होगा तो तिनका भी दिखाई देगा, उसे हम निकाल सकते हैं। और अगर गिलास में गंदा पानी होगा तो हम कब तक उसे गंदे कचरे को निकालते रहेंगे, उसे फेंकना ही पड़ेगा और फिर उसमें साफ स्वच्छ पानी डालना पड़ेगा, तभी वो साफ और स्वच्छ होता है, तभी पावन होता है। इसी प्रकार परमात्मा सत्य के माध्यम से, सत्यनारायण की कथा के माध्यम से, सत्संगों के माध्यम से, हनुमान चालीसा के माध्यमों से हमारी परेशानियों को हल करते हैं। बिना पैसे के, बिना रुपया के, बिना स्वार्थ के नारायण हरि सत्य थे, हैं और रहेंगे। एक शब्द हनुमान चालीसा में आया है, हमने कभी सुना नहीं। जहां जन्म हरि भक्त कहावा, ये हरि के भक्त हैं, राम हरि है, राम का अंश, हरि के अंश राम है और हरि के अंश कृष्ण है। सब इन्हीं के अंश है और इन्हीं अपने अंश के ही द्वारा नारायण हरि ने अधर्म का नाश किया था। इसलिए जड़ को पहचानो, मूल को पहचानो और भले ही पौधे को काट दो, अगर जड़ उसकी मौजूद है तो दोबारा वो उत्पन्न हो जाता है और फिर वृक्ष बन जाता है। इसलिए
हमें अपने विचारों को सावधान रखना चाहिए। हमसे दुनिया दुश्मनी करे, हमें दुनिया गाली दे, हमें दुनिया बुरा कहे, बदनाम करे, अरे हम परमात्मा के लिए बदनाम हो जाओ, परमात्मा के हो जाओ, संसार में फिर बदनामी की झलक और गंद की झलक और गंद का वायरस शरीर को छू भी नहीं सकता। इसलिए संसार तो अच्छा कर्म करते हैं तब भी बदनाम करता है और बुरा करते हैं तब भी बदनाम करता है। ये संसार का क्या कहना, 7 रंगों में डूबा, ये संसार का कहना। इसलिए संसार क्या कहता है, संसार को नहीं सुनना। अंधे बहरे लंगड़े लूले बन जाओ तो तुम्हारी गति हो जाएगी, तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और अगर दूसरों के हृदय में झांकते रहे कि मेरे बारे में क्या लेके घूमता रहता है, तो साध संगत जी, देवियों महापुरुषों, फिर आपका कल्याण होने वाला नहीं है। मुझे अपने गंध को निकालना है। जब मेरा गंध निकलेगा तो मेरी गंध से, मेरी सफाई से जहां मैं खड़ा होऊंगा वहां अपने आप सफाई होना शुरू हो जाएगी और गंध निकलना शुरू हो जाएगा सामने वाले का। और जब मेरा ही गंध नहीं निकला तो मैं संसार में किसी का गंध निकालने के काबिल नहीं रहूंगा। एक बार बौद्ध भगवान अपने स्थान पर बैठे थे और एक बुढ़िया आई और कहा कि प्रभु हमें भी कुछ बता दो। अपने बच्चों को लेकर आई और बच्चों को लेकर आने के बाद उन्होंने कहा कि ये बच्चा रोज गुड़ खाता है, ये मानता नहीं है। तो बौद्ध भगवान ने कहा कि आज नहीं बताऊंगा बातें। कि क्यों? सबको तो आज तुम बता रहे हो, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी। क्योंकि उस समय बौद्ध भगवान भी गुड़ खाते थे। उन्होंने उसी समय से गुड़ को छोड़ा और जब दूसरे दिन आई तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप बता दीजिए। कि हाँ अब बताऊंगा कि आज से तुम्हें गुड़ खाने की जरूरत नहीं है बेटे, क्योंकि गुड़ बच्चों के लिए नुकसान करता है, गर्मी करता है। इसलिए तो मां ने पूछा कि कल आपने प्रभु क्यों नहीं बताया मुझे, भगवान क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने कहा कि कल तक मैं भी गुड़ खाता था, इसलिए अगर मैं इससे कहता तो मेरा प्रभाव इस पर नहीं पड़ता। इसलिए अगर हमें सामने वाले को सुधारना है तो हमें स्वयं सुधरना पड़ेगा। और जब हम स्वयं सुधर जाएंगे तो सामने वाला हमारे शब्दों से अपने आप ही परिवर्तित हो जाता है। ये संत की नीति है। संतों का, और संतों के पास क्या है खजाना? शब्दों का ही तो खजाना है, वचन का ही तो खजाना है, अपने पावन पवित्र का ही तो खजाना है, जो अपने पावन पवित्र से प्रसाद देते हैं और दूसरे का कल्याण कर देते हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए, हमें अहंकार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार डुबा देता है, मिट्टी में मिला देता है, दफन कर देता है। और आज हम जितना भी भुगत रहे हैं, जितना भी हम परेशानी में डूब रहे हैं, ये हमारा अहंकार ही तो है, हमारा कर्म ही तो है, हमारी विचारधारा ही तो है, हमारी सोच ही तो है, जो हम परेशानियों में घिर जाते हैं और हम दुख महसूस करते हैं। इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी, यही जगत का सार है। और झूठे की नैया डूबती तो सत्य का बेड़ा पार है।